चिली के साहिल से 3000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में इस जगह पर एक आइलैंड मौजूद है जो कि ईस्टर आइलैंड के नाम से मशहूर है। लेकिन इसकी मशहूरी की असल वजह इसका नाम या इसका पैसिफिक ओशन में बिल्कुल तन्हा होना नहीं है, बल्कि ये आइलैंड यहाँ पर पाए जाने वाले देवकामत स्टेच्यूज़ की वजह से मशहूर है। पैसिफिक ओशन में मौजूद इस आइलैंड पर ये भारी भरकम स्टेच्यूज़ आखिर बनाए किसने थे? क्या ये काम किसी एलियंस का है या हम जैसे आम इंसानों का? स्काई टीवी की वीडियोज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज से तकरीबन 300 साल पहले 1722 में एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जेकब रोगोविन अपनी बोट में तैरते हुए गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा था। जेकब ने इस आइलैंड पर आकर देखा कि यहाँ पर कुछ स्टेच्यूज समंदर को पीठ दिखाकर खड़े हैं। पत्थर से बने ये बड़े स्टेच्यूज किसी देव की तरह लग रहे थे। इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करने पर जेकब को पता चला कि यहाँ पर कई सौ मजीद स्टेच्यूज मौजूद है, जिनमें कुछ खड़े हैं तो कई स्टेच्यूज ज़मीन पर गिरे दिखाई दिए। जिस दिन ये आइलैंड एक्सप्लोर हुआ था वो दिन ईस्टर संडे का था, इसलिए इस आइलैंड का नाम भी ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस वक्त इस आइलैंड पर सिर्फ कुछ ही लोग रहते थे और वो लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इन स्टेच्यूज़ को किसने, क्यों और कब बनाया था, ये उन गिने चुने लोगों को भी मालूम नहीं था। इस नॉर्मल साइज़ के शहर जितने इस बड़े आइलैंड में तकरीबन 1000 स्टेच्यूज़ मौजूद है और इन स्टेच्यूज़ को मोआई कहा जाता है। इन स्टेच्यूज़ में कई की आंखें हैं तो कई बगैर आंखों के बनाए गए थे, जबकि इनकी लंबी नाक, शार्प चिन, चिपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखा पहचान देते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक ये स्टेच्यूज़ 13th सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी कि तकरीबन 700 साल पहले। इनमें से कई स्टेच्यूज़ की बॉडीज़ ज़मीन के ऊपर पड़े हुए हैं तो कई स्टेच्यूज़ के सिर्फ सर मौजूद है। लेकिन जब इन सरों से नीचे खुदाई की गई तो पता चला कि इनकी बॉडीज़ भी ज़मीन के अंदर मौजूद है। इनमें से सबसे बड़े स्टेच्यू की हाइट 33 फीट तक है, जो कि एक पैसेंजर बस के बराबर है, जबकि इसका वज़न 90,000 किलोग्राम तक बताया जाता है। ये स्टेच्यूज़ इस आइलैंड पर मौजूद वोल्केनो से निकलने वाले वोल्केनिक ऐश स्टोन से बनाए गए थे। एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब पत्थर को तराश कर एक आंख बनाने की कोशिश की गई तो उस पर तकरीबन 3 दिन लग गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक फुल साइज स्टेच्यू को बनाने के लिए 12 मजदूरों की टीम को तकरीबन 1 साल लग जाता था। रिसर्चर्स को तराशने की बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब ये समझना मुश्किल था कि इन स्टेच्यूज़ को तराशने के बाद वोल्केनिक साइट से आइलैंड के डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि एक स्टेच्यू का वजन करीब 14 हाथियों के बराबर था। आज के दौर में भी मशीन के सहारे के बगैर ये काम इम्पॉसिबल है। आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स पर गिरे हुए स्टेच्यूज़ का अंदाज़ा लगाने के बाद पता चला कि इन स्टेच्यूज़ को रस्सियों की मदद से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इस बात को प्रूव करने के लिए कंक्रीट से बनाए गए एक स्टेच्यू को रस्सियों की मदद से चलाया गया। स्टेच्यू को तीनों अतराफ से रस्सियों से बांधा गया और फिर जब एक ख़ास एंगल पर स्टेच्यू को झुकाने के बाद इसे एक तरफ से खींचा गया तो हैरत अंगेज तौर पर स्टेच्यू आगे की तरफ मूव होने लगा। इसी तरीके से स्टेच्यू को 50 फीट के डिस्टेंस तक आगे बढ़ाया गया, जिसकी वजह से एक बात साबित हो गई कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग इसी तरह इन बड़े और वजनी स्टेच्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते थे। लेकिन एक आखिरी मिस्ट्री जिसे सॉल्व करना बाकी था कि आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने 1000 स्टेच्यूज़ बनाए थे। एक स्टडी में बताया गया है कि इस आइलैंड पर किसी दौर में 17,500 लोग रहते थे। ये लोग पोलिनीसियन थे जो साल 300 में इस आइलैंड पर आए थे, यानी कि 1700 साल पहले। उस वक्त ये आइलैंड इस तरह नहीं था जिस तरह आज है। यहाँ दरख्तों से भरा एक घना जंगल हुआ करता था जिसमें पाम ट्रीज की अक्सरियत थी। इस आइलैंड पर बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ के लोगों के लिए खाना कम पड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर सिविल वार हुई जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन को निशाना बनाया गया। ख़वातीन की तादाद कम होने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन कम होने लगी और आखिरकार बच जाने वाले कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए। आज दुनिया भर से लोग इन स्टेच्यूज़ को देखने के लिए ईस्टर आइलैंड पर आते हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में इन स्टेच्यूज़ को किसी मजहबी पर्पस के लिए बनाया गया था या फिर इनका कोई और मकसद था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।